हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे हेयर्स फॉल की प्रॉब्लम बढ़ रही है, हेयर वाइटनिंग की प्रॉब्लम बढ़ रही है और साथ साथ में हमारे जो स्किन के कलर में उसमें डलनेस आ रही है, ड्राइनेस आ रहा है और भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है, पिंपल्स, एक्ने और रिंकल्स। ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। क्यों होती हैं? जब हमें प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता है। बैलेंस डाइट के साथ साथ जब हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, मतलब हमारी बॉडी को उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता जितना उसे चाहिए, जितना उसकी रिक्वायरमेंट होती है। बॉडी में कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसके लिए उसे क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। उसी तरीके से हमारे हेयर्स और हमारे फेस को भी, हमारे स्किन को भी उतना ही न्यूट्रिशन चाहिए जितना बॉडी के अदर ऑर्गन को चाहिए। और ज़्यादातर हमारे फेस और हमारे हेयर्स पे ग्लो कौन से विटामिन की वजह से आता है? ये सबको पता, विटामिन ई की वजह से। अगर आपके डाइट में विटामिन ई का कोई भी सोर्स है तो आपके फेस पे, आपके हेयर्स में बहुत अच्छा, मतलब बोल सकते हैं कि एक नेचर दिखाई देगा। मतलब आपके फेस पे एक नेचुरली ग्लो आएगा, आपके हेयर्स प्रॉपरली ग्रो करेंगे, हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो विटामिन ई कहाँ से मिलेगा? विटामिन ई का टैबलेट से ही नहीं विटामिन ई के हमें सारे न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। हमें विटामिन ई के कुछ ऐसे सोर्स होते हैं जिनको लेना पड़ेगा ताकि जो है हम अपने फेस पे और अपने हेयर्स पे एक चमक ला सके। मतलब जैसे फेस पे चमक ला सके, हेयर में हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम ना हो और हेयर वाइटनिंग की प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम आपको कुछ ऐसे इंडियंस फूड बताएंगे, 6 ऐसे फूड बताएंगे जो सबसे बेस्ट सोर्स होता है किसका? विटामिन ई का। अगर आपने इसको यूज करना शुरू कर दिया तो आपके हेयर्स प्रॉपरली ग्रो करेंगे और आपके फेस पे एक ग्लो आएगा। सबसे पहले कारण तो जानते हैं क्यों ऐसा होता है, क्यों हमारे फेस और हमारे हेयर्स में। सबसे पहले तो जब प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाता तब इसकी वजह से होता है। और आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है इस पे भी डिपेंड करता है, आपका ऑर्गन कैसे वर्क कर रहा है। बॉडी का कोई भी ऑर्गन जब प्रॉपरली वर्क नहीं करता, या तो उसे प्रॉपरली नरिशमेंट नहीं मिल पाता है या फिर उसे जो है हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से उसे कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं। इसकी वजह से जो है क्या होता, हमारी बॉडी का वर्क, मतलब ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता। तो प्रॉपरली ऑर्गन फंक्शन करे इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे। आप इतनी जो बाहर में इतना इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन है, इन सब की वजह से हमारे हेयर्स पे, हमारे स्किन पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आज हम आपको जो फूड बताएंगे उन फूड का अगर आपने यूज करना स्टार्ट कर दिया तो विटामिन ई का सोर्स आपको बहुत अच्छा मिलेगा। सबसे बेस्ट फूड है, उसमें विटामिन ई हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। उसका यूज करना स्टार्ट कर दिया तो आपकी सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहला जो विटामिन ई का सोर्स है वो है सोक्ड आलमंड, मतलब भिगोया हुआ आलमंड। अब आलमंड भिगोकर क्यों खाना है? अगर आप बादाम को भिगोकर खाते हैं, रात में 6 से 7 बादाम भिगो दीजिए, सुबह मॉर्निंग में उसे खा लीजिए। उसके अंदर हाई अमाउंट में विटामिन ई प्रेजेंट होता, हाई अमाउंट में विटामिन। तो जो भी अगर आलमंड, सोक्ड आलमंड का यूज करता है तो उसे विटामिन ई बहुत ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से उसके फेस पे ग्लो आता है और उसके बाल जल्दी टूटते भी नहीं हैं। तो सोक्ड आलमंड, आलमंड भिगोकर ही क्यों खाना चाहिए? अगर आप आलमंड भिगोकर खाते हैं तो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाता है और वो इंक्रीज द बायो एबिलिटी। उसकी बायो एबिलिटी क्या होती? इंक्रीज होती। मतलब उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन, जो भी नरिशमेंट प्रेजेंट होता है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए बादाम को भिगोकर ही खाना है। तो सोक्ड आलमंड इज अ बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ई। अगर विटामिन ई आपको चाहिए और भी इतना चाहिए कि हमारी बॉडी में, फेस पे ग्लो आए, हेयर में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो विटामिन ई का सबसे बेस्ट सोर्स जो है वो है आलमंड। अब उसके बाद और क्या क्या होता है? विटामिन ई के साथ साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम। तो अगर आपके पैरों में भी दर्द है,
या फिर बॉडी में और भी कोई प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम को ये ट्रीट करता, ठीक करता। हमारे हार्ट के लिए भी हेल्थी होता, हमारे लीवर के लिए भी हेल्थी होता, आपको एनर्जी भी प्रोवाइड कराएगा, सारी कुछ आपको मिलेंगे। तो बादाम को रात में 7 से 8 बादाम पानी में भिगो दीजिए और मॉर्निंग में उसे खा लीजिए। तब देखिए आपके बाल जल झड़ना बंद हो जाएंगे, आपके फेस पे एक चमक आएगी। आपको फेस पे चमक लाने के लिए जितनी भी न्यूट्रिशन चीजें होती उन्हें यूज करना है, नहीं तो पता लगा फेस पे पिंपल्स आ गए तो फेस को अपने बालों से छिपाना पड़े, या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आपको सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे तो अपने आप फेस के डलनेस और फेस पे जो पिंपल्स हैं वो अपने आप धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे। आपको किसी भी मेकअप प्रोडक्ट की यूज करने की जरूरत नहीं है। अगला जो है वो है सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी का बीज। ये भी बहुत अच्छा सोर्स होता है किसका, विटामिन ई का। इसको आप भूनकर भी खा सकते हैं, अच्छा लगेगा, गुड़ के साथ भूनकर खा लीजिए, या फिर आप इसको किसी भी, अगर आप वेजिटेबल का सैलेड बना रहे उसके ऊपर से ऐड कर लीजिए, या आप जो है वेजिटेबल का सैलेड या फिर आप फ्रूट्स का सैलेड बना रहे उसके ऊपर ऐड करके यूज कर लीजिए। तो ये कुछ तरीके हैं यूज करने के। इस तरीके से भी अगर आप यूज करते हैं तो आपको तो सनफ्लावर सीड मिल रहा है, तो आपको विटामिन ई मिल रहा है। उसके साथ साथ इसके अंदर सेलेनियम, फाइटोस्ट्रोल और फ्लेवोनॉइड, कैरोटीनॉइड और पॉलीफिनॉल, तो ये सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती। तो अगर आप इसका यूज करते हैं तो ये बहुत सारी डिजीज से भी आपकी बॉडी को प्रिवेंट करता है, और आपके हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, और आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, फेस के लिए भी बहुत अच्छा है। फेस पे पिंपल्स जो हैं उन्हें रिमूव कर देगा, एक्ने की प्रॉब्लम है उसे रिमूव कर देगा, और जो डार्कनेस, आईज पे डार्कनेस आ जाती है स्पेक्टिकल यूज करने से, तो वो डार्कनेस भी अपने आप धीरे धीरे रिमूव हो जाएगी। तीसरा जो सोर्स है विटामिन ई का वो है रोस्टेड पीनट। रोस्टेड पीनट आप जो है चाय के साथ यूज कर सकते हैं, थोड़ा यूज करना, ज्यादा नहीं, क्योंकि उसके अंदर 30 ग्राम के अंदर जो है, सोचिए कितना विटामिन होता है, विटामिन ई 2.5 mg विटामिन ई प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ 30 ग्राम। ज्यादा नहीं यूज करना, नहीं तो ये डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपरली। तो आप एक दिन में 15 ग्राम पीनट, रोस्टेड पीनट डेली अगर आप यूज करते हैं तो इससे भी आपके फेस पे जो है ग्लो आएगा, और हेयर्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये भी विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट इज स्पिनच, पालक। पालक को आप सब्जी बना लीजिए, उसकी साग बना लीजिए, या कुछ लोग उसको दाल में भी ऐड करके खाते। तो जैसे भी आपको खाना उस तरीके से खाइए, लेकिन आपको पालक खाना है। उसके अंदर भी विटामिन ई हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। विटामिन ई के साथ साथ विटामिन ए भी होता है, जो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होगा और हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा होगा, और भी बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जिनसे आपकी बॉडी को प्रिवेंट करेगा। विटामिन सी होता, के होता, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फाइबर, ऑक्सैलिक एसिड, तो इतने सारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स पालक के अंदर पाए जाते हैं। तो आप एक काम के लिए यूज करेंगे तो ये और भी बहुत सारी डिजीज होती हैं जिनसे आपकी बॉडी को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है पंपकिन सीड, कद्दू का बीज। कद्दू के बीज के अंदर विटामिन ई तो है ही, और उसके साथ साथ बीटा कैरोटीन, फाइबर और विटामिन ई और ए भी होता है। तो ये सारी चीजें, इतने सारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स कद्दू के बीज के अंदर पाए जाते हैं। तो अगर आप कद्दू के बीज का यूज करते हैं तो ये भी जो है आपके फेस पे ग्लो लाएगा और बाल झड़ने कम कर देगा। लास्ट है आम का अचार। आम में भी विटामिन ई हाई अमाउंट में होता है। बाहर से आम का अचार लाके खाना नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ऑयल यूज़ करते हैं और वो ऑयल बहुत अच्छा ऑयल नहीं होता। घर पे आप बहुत कम ऑयल में आम का अचार बनाकर खाइए। इसके अंदर भी, और जो आप उसके अंदर मसाले डाल रहे हैं वो मसाले अच्छे डालिए। जैसे आप उसके अंदर धनिया डाल लीजिए, लौंग डाल लीजिए, इलायची, ये सारी चीज़ें डालेंगे तो इन सब के अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड होंगे। तो विटामिन ई के ऐसे कुछ सोर्स थे जिनका आप यूज़ करके अपने फेस पे और अपने हेयर, बालों के टूटने को कम कर सकते हैं। क्या क्या था? सोक्ड एलमंड था, सनफ्लावर सीड, रोस्टेड पीनट, स्पिनच, पंपकिन सीड और आम का अचार। तो इतने सारे सोर्स हैं विटामिन ई के। तो इन
विटामिन ई के सोर्स का यूज़ करिए, अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाइए, हेल्थी डाइट को फॉलो करिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा नींद लीजिए। इनसफिशिएंट नींद की वजह से भी आपके फेस की डलनेस चली जाती है और साथ साथ में आपके बाल जल्दी टूटते हैं। तो फेस पे एक ग्लो लाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेनी है, कम से कम पॉसिबल हो तो 6 to 7 आवर्स नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके फेस पे ग्लो लाने के लिए, और भी बहुत सारी डिजीज से प्रिवेंट करेगा। और ऑयली चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाना बंद कर दीजिए। खाना है तो घर पे बनाकर खाइए, बाहर से लाकर नहीं खाना है। जो ऑयल यूज़ करते हो बहुत गंदा ऑयल होता है, जो हमारे स्किन पे और हमारे फेस की जो डलनेस है उन्हें मतलब रफ कर देता है, फेस पे रफनेस ला देता है, पिंपल्स आ जाते हैं, ये सब प्रॉब्लम है। और साथ साथ में आपका वेट भी गेन हो सकता है। तो अगर आपने अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज किया, योगा एक्सरसाइज ऐड कर लिया अपने डाइट में, अपने डेली रूटीन में, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप अपनी बॉडी को समझ जाइए, बहुत सारी डिजीज से प्रिवेंट कर रहे हैं। तो इन सभी रूल को फॉलो करिए, खुद को हेल्थी रखिए, अपने हेयर्स को हेल्थी रखिए, अपने स्किन पे एक नेचुरल ब्यूटी लाइए विदाउट एनी मेकअप प्रोडक्ट, बिना किसी मेकअप प्रोडक्ट के। तो इन रूलों को फॉलो करिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और डिजीज फ्री रहिए। फिर मिलेंगे इसी तरीके से और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।